आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड के सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का एसएलओ 12.1.2 जिसका कॉग्निटिव लेवल है एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमने इफ एल्स एंड एल्स इफ के प्रोग्राम लिख के देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले ही मैंने ये स्ट्रक्चर लिख दिया हुआ है। अब इसके अंदर हम सिर्फ अपनी लॉजिक ऐड करेंगे। पहला प्रोग्राम हमने इफ का बनाना है, तो इफ का प्रोग्राम बनाने के लिए हम एक नंबर की इनपुट लेते हैं यूजर से और वो चेक करते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है। तो उसके लिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। जब भी आपने यूजर से इनपुट लेनी है तो मैसेज लाजमी प्रिंट करवाया करें। अब इफ की मदद से हमने इसको प्रोसेस करवाना है। तो इफ के अंदर कंडीशन क्या लगेगी, हमने पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 0 हो। तो हमारे पास ए के अंदर जो भी वैल्यू आ रही हो वो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो तब वो पॉजिटिव नंबर मार्क किया जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये कंडीशन लगा दी। उसके बाद मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यूजर से एक नंबर की इनपुट लेते हैं, एक भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है। फिर अगर हम 0 देंगे तो कोई रिजल्ट शो नहीं होगा, क्योंकि हमने 0 की सूरत में या लेस देन 0 की सूरत में कोई स्टेटमेंट लिखी नहीं है। यहाँ सिर्फ एक इफ है जो उस सूरत में चल रही है जब ए के अंदर ग्रेटर देन 0 की वैल्यू आ रही हो। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है, ये पहला प्रैक्टिकल भी है। एसओलओस के अंदर जो प्रैक्टिकल मेंशन किए हुए हैं उसके अंदर ये पहला प्रैक्टिकल भी है। अब दूसरा करके देख लेते हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर इनपुट ऐसे ही रहने देते हैं, लॉजिक थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। अब हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है क्या वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो इवन शो हो जाए, अगर ऑड नंबर है तो ऑड शो हो जाए। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे इफ एल्स का। तो इफ कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, तो कंडीशन पे बात करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लें। अब आ जाए कंडीशन की तरफ। कंडीशन हमने क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है कि हमने ये देखना है कि ये नंबर इवन है। इवन है चेक करने के लिए हमें चाहिए कि जो ए है वो उसका अगर मॉडुलस लिया जाए 2 के साथ तो रिजल्ट आपके पास 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन बनेगी। अगर मैं यही वाली कंडीशन इसके अंदर लगा दूं तो ये वर्क करेगी। ए इसका मॉडुलस लिया जाए 2 के साथ और जो मॉडुलस है वो 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब यह है कि यहाँ इवन नंबर है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये ऑड नंबर कहलाएगा। इसको सेव करके चला के देख लेते हैं। 2 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है। अगर इस तरह आपको एक्सप्रेशन में कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लें, उस वेरिएबल के अंदर ये कैलकुलेट करवा लें और उस वेरिएबल को यहाँ कंडीशन में यूज कर लें। तो ये भी सेम वही तरीकाकार है, रिजल्ट सेम ही आएगा। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अगले प्रोग्राम के अंदर हम लेटर इफ को यूज करते हैं, इफ एल्स इफ को। तो उसके लिए ये प्रोग्राम हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से लॉजिक। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूजर से उसकी ऑब्टेन परसेंटेज कैलकुलेट करके ली जाए, बल्कि डायरेक्ट ही ले लेते हैं, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा।
हम डायरेक्ट यूजर से इनपुट लेते हैं कि वो परसेंटेज इनपुट करे और उसके बाद हम इफ एल्स की मदद से उसका ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे एक नंबर चाहिए परसेंटेज के लिए, इंटीजर, परसेंटेज की इनपुट ले लेते हैं। अगर तो ये परसेंटेज ग्रेटर देन वो 90 से, तो हम कहते हैं जी सी आउट कर देते हैं कि ग्रेड जो है ए, 90 से ग्रेटर हो तो ए, एल्स यहाँ हम एक और इफ लगा देते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या वो 80 से ग्रेटर है या 80 के इक्वल है, तो फिर उसे बी कर लेंगे। इफ परसेंट, स्पेल ठीक लिखने हैं आपने, ग्रेटर देन 80, तो यहाँ 80 को भी शामिल करना है, यहाँ 90 को भी साथ में शामिल करना है। तो यहाँ हम इक्वल लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, 90 से ग्रेटर भी हो या इक्वल हो, यहाँ 80 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो तब हम सी आउट ग्रेड इज बी। इसी तरह फिर एल्स इफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 70, सी आउट ग्रेड इज सी। इसी तरीके से एल्स इफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 70 किया था, अब 60 आ जाएगा, सी आउट ग्रेड इज डी। एल्स इफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, इकट्ठा ही लिखना आपने, 50, सी आउट ग्रेड इज ई। और फेल की सूरत में क्या होगा, इफ, यहाँ इफ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वो 40, अच्छा ठीक है चलें इफ लगा लेते हैं, इफ परसेंट लेस देन इक्वल टू 40, अच्छा जी सॉरी ये ग्रेड हमने गड़बड़ कर दी है, यहाँ ए प्लस आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा क्योंकि दरमियान की एक रेंज बच रही है, यहाँ डी आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और ये हमारी एक रेंज और आ जाएगी, ग्रेड इज ई। और फिर एल्स की सूरत में फेल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसको चला के देख लेते हैं, 95 पे ग्रेड इज ए प्लस। बाकी आप चेक कर सकते हैं इसको बना के, 35 पे फेल। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।